मैं आप तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सारे पत्रकारगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अल्प बुलावे में, इस प्रतिकूल मौसम में भी हमारे बुलावे पे हमारे आग्रह को स्वीकार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मित्रों, आज इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है वह बड़ा ही नेक है और राज्य और देश के हित में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार एक स्कीम की घोषणा उन्होंने किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में काबिज हुए हैं, लगातार देश के कल्याण के लिए, देश की उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए निरंतर कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश उनकी लगातार जारी रहती है। उसी कड़ी में कल एक देश के भर के युवाओं के लिए एक स्कीम की शुरुआत हुई है। वह स्कीम है अग्निपथ। इस अग्निपथ के बारे में मैं कुछ विस्तार से आपसे बातचीत करूं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊं। उससे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य पूरे दुनिया देश भर के युवाओं के लिए और भारत में पहला ऐसा प्रयोग हुआ है जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेना में हमारे देश के युवा अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए अपना छोटे से कार्यकाल में भी समय दे सकते हैं। अब तक का कार्यकाल लंबा हुआ करता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शॉर्ट टर्म, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, जिसके अंदर राष्ट्र सेवा, देश सेवा करने की भावना है, वो इस तरह से भी प्रत्यक्ष रूप से भी आकर के देश की सेवा को में अपना योगदान दे सकता है। महज 17.5 साल की उम्र से लेकर के 21 साल की उम्र के युवाओं के लिए 4 साल की यह अवधि देश सेवा के लिए, देश की भावना के साथ देश की सेवा में लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम के तहत पूरे भारत के युवा जो भी सेना के मेडिकल और हेल्थ का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक साल में 46,000 से अधिक हम इस स्कीम के तहत युवाओं को सीधा नौकरी से जोड़ने का कार्य करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है युवाओं को जोड़ने का, युवाओं के साथ को नौकरी देने का कार्य करना। और न केवल सिर्फ जुड़ना है, बल्कि इस स्कीम में एक आदर्श और एक हैंडसम पैकेज, आर्थिक पैकेज की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें किया है। कल आदरणीय देश के रक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की और बताया, तो पूरे झारखंड सहित पूरे देश भर के युवाओं को में एक हर्ष और खुशी की लहर दौड़ी है। मैं आप सभी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय देश के रक्षा मंत्री जी को, राज्य के लाखों युवाओं की तरफ से उनको धन्यवाद भी प्रेषित करना चाहता हूं। जो युवा कुछ करना चाहते हैं, जो युवा बेहतर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार अवसर। शुरुआत में इनका सैलरी का जो पैकेज है 30,000 रुपये से शुरू होकर के 40,000 रुपये तक का उसमें सैलरी की व्यवस्था है। 4 साल के बाद जब आप रिटायर्ड करेंगे, जब आप दूसरे कामों की ओर बढ़ेंगे, तो आपके पास एक हाथ में एक हैंडसम अमाउंट, करीब 11 लाख से अधिक की राशि आपके पास रहेगी, जिससे कि आप भविष्य में कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं, आपके पास एक अमाउंट रहेगा। साथ ही साथ सेना में किए गए काम का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और ये 4 साल का जो पीरियड है, उसमें 6 महीने की जो ट्रेनिंग है आपकी, उस ट्रेनिंग में आप एक बेहतर नागरिक कैसे बन सकते हैं, समाज के हित में काम करने वाला नागरिक कैसे बन सकते हैं,
वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी दिनचर्याएं, सारे का सारा आचरण आपके उसके अनुरूप रहेगा, तो आप भविष्य में जहां भी काम करेंगे आप एक बेहतर इंसान के नाते, एक बेहतर नागरिक के नाते एक बेहतर काम कर सकते हैं। साथियों, कल जैसे ही घोषणा हुई उसके कुछ ही अंतराल के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी एक ऐसे युवाओं को एक और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हुए एक बात कही। वो बात भी बहुत ही सराहनीय है और उस बात की भी प्रशंसा होनी चाहिए। लोगों ने तुरंत जैसे ही घोषणा हुई, लोगों ने प्रश्न उठाया कि 4 साल के बाद उन युवाओं का भविष्य क्या होगा। तो आपको बताते हुए खुशी होती है कि उसी स्कीम में यह प्रावधान है कि 4 साल के अपने अवधि को समाप्त करने के बाद सेना के गाइडलाइन के अनुसार उन सारे जितने हमारे अग्निवीर हैं उनका एक टेस्ट के माध्यम से उनकी योग्यता को परखी जाएगी और जो भी योग्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, जो पाए जाएंगे, उनमें 25% व्यक्ति को परमानेंट नौकरी सेना में उनके अलग अलग विभागों के अनुसार दे दी जाएगी। शेष लोगों के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल घोषणा किया है, असम राइफल्स जो देश का इतना बड़ा संगठन है जिसमें हमारे असम राइफल्स के जवान भर्ती होते हैं, असम राइफल्स में भी उनको विशेष प्रकार की छूट मिलेगी। CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी उनको विशेष छूट मिलेगा। साथ ही साथ कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया है कि जो युवा इस 4 साल की अवधि को 4 साल की देश सेवा के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे जो अग्निवीर होंगे, उनको हम अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार में विशेष छूट के साथ सरकारी नौकरी में भी उनको समायोजन करने का कार्य करेंगे। निसंदेह यह आदरणीय गृह मंत्री जी का और आदरणीय योगी जी का जो एक कॉन्सेप्ट है अपने राज्य और देश के युवाओं के प्रति, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनाना चाहिए। मैं आप सभी के माध्यम से इस झारखंड सरकार के भी आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने भी बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे। आपने भी कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आपने भी कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने भी कहा था कि हम युवाओं के लिए वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट खोलेंगे। हालांकि आपकी सारी बातें कोरी साबित हो गई, आपकी सारी बातें थोथी साबित हुई। लेकिन यदि हमारा झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी में काम करते हैं, सेना में जाएंगे, इस अग्निपथ स्कीम के तहत उनको नौकरी लगेगी, तो राज्य सरकार से भी आग्रह होगा, उनसे भी एक निवेदन होगा कि आप ही ऐसी घोषणा यदि आप करेंगे, यदि ऐसा कोई वातावरण तैयार करते हैं राज्य के युवाओं के लिए कि आप भी वहां से लौटने वाले हमारे जितने भी अग्निवीर आएंगे उनको आप अपने राज्य में किसी भी तरह से उनका समायोजन बेहतर तरीके से कर पाएं, तो राज्य के युवा आपके प्रति बड़ा ही आभार व्यक्त करेगा। लेकिन अब तक कल से लेकर आज तक अभी ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे लगता है शायद ध्यान नहीं किया है। मैं पुनः एक बार भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, झारखंड के युवाओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने राज्य के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए इतना शानदार अवसर मुहैया कराया है। मेरी तरफ से अपनी बात समाप्त है। यदि कोई इस पे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। 2 करोड़ से 10 लाख यही उपलब्धि है 8 साल। युवाओं को जब भी 10th-12th पास करके जाएंगे फिर बेरोजगार हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है कि 21 साल के बाद फिर वो नौकरी उनको मिलेगी। बोले तो एक बेरोजगारों का खौफ फिर से खड़ा करेंगे। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा और एकदम रिलेवेंट प्रश्न है। मैं इसलिए कुछ बताना चाहता हूं आपको कि 2 करोड़ से 10 लाख मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राज्य में और पूरे देश का जो आंकड़ा है, इसी कोविड के काल में भारत में 100 यूनिकॉर्न कंपनियां अपने आप को स्थापित कर पाई। वो इसलिए कर पाई, यूनिकॉर्न का मतलब आप सभी जानते ही हैं, जिस कंपनी का टर्नओवर 8,000 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है वो यूनिकॉर्न कंपनी मानी जाती है। पहले मोदी जी से पहले हमारे देश में कितने यूनिकॉर्न कंपनियां थी, और आज देख लीजिए ये सब कुछ सबके सामने ये
विश्व मंच पे भी, विश्व पटल पे भी सब है, आप कहीं भी सर्च मार कर दे सकते हैं। इसी कोविड काल में जब हमारा देश, पूरी दुनिया आपदा से ग्रसित था, तब हमारे देश के यशस्वी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक शानदार स्कीम स्टार्टअप योजना के माध्यम से ऐसे राज्य का, देश का युवा खड़ा हुआ और अपने आप को यूनिकॉर्न कंपनी में स्थापित कर दिया। पेटीएम उसमें है, उड़ान उसमें है, कू उसमें है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। स्किल इंडिया के तहत हमने कितने लोगों को नौकरी दिया है, यह सबके पास डाटा है। हमने स्टार्टअप के माध्यम से कितने लोगों को नौकरी दिया, मुद्रा के माध्यम से कितने लोगों को नौकरी से जोड़ा। और रही ये बात कि 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, मैं इस बात को एकदम पुख्ता से और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम उनकी नौकरी का शुरुआत कब से कर रहे हैं? 17 साल, 17.5 साल की उम्र से 4 साल की नौकरी हुई तो 21.5 साल हो गए। और भारत में किसी भी सरकारी पद को पाने की न्यूनतम उम्र है 28 साल। वो व्यक्ति आएगा, अपने दम पे एक बड़ा एक्सपीरियंस लेके आएगा, एक बड़े मंच पे काम करने का एक्सपीरियंस लेके आएगा, और 7 साल का पीरियड उसके पास तैयारी करने का बचता है। वो चाहे तो 7 साल में तैयारी करके नए मुकाम को हासिल कर सकता है। 28 साल की उम्र होती है किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने के लिए। और तो और जब वो रिटायर्ड करके वहां से आएंगे, उनके पास 44 लाख रुपए का बीमा होगा, 11 साढ़े 11 लाख रुपए की पूंजी होगी, 11 लाख रुपए में वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, युवाओं के प्रति एक उनका एक शानदार सोच है। उनको उनके बेहतर कैरियर के लिए कैसे वो बेहतर नागरिक बन सके, उसके लिए यह स्कीम लॉन्च हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमारा स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है गृह मंत्री जी के, डिफेंस मिनिस्टर के माध्यम से, वो स्कीम एकदम देश के युवाओं उसको हाथों हाथ लेंगे और बहुत ही अपने सफलता के शिखर को चूमेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन तो था ही, आर्मी में अब कॉन्ट्रैक्ट, धीरे धीरे विपक्ष कर रहा है कि हर चीज ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही कर देंगे। तो स्थायित्व की बात होती है, युवा रोजगार चाहते हैं स्थायित्व के लिए। इसमें भी इस नौकरी में भी स्थायित्व की बात है, आपने पढ़ा ही होगा। हम उनकी योग्यता के अनुसार ऐसे 4 साल काम करने वाले युवाओं को 25% उनको उनके योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। हम परमानेंट की बात कर रहे हैं, हम कोई हवाई सपना दिखा रहे हैं, हवाई किला बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम परमानेंट नौकरी कर देने की बात कर रहे हैं। और विपक्ष क्या बोलेगा जिसने कभी कुछ करने की मादा ही नहीं है, जिसने कुछ किया ही नहीं है। आज सिर्फ मोदी जी को दोषने के अलावा, कोसने के अलावा, मोदी जी का निंदा करने के अलावा विपक्ष के पास कोई भी सकारात्मक रोल नहीं है इस पॉलिटिक्स में।